खास मेहमान और राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन दूसरों की किस्मत जरूर सवारी, अपनी किस्मत नहीं सवार पाए राजनीति में। कांग्रेस में हैं डॉक्टर विजय मंडोला खास बातचीत में, और सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस की सीट पे बारडा विधानसभा क्षेत्र से। सबसे पहले बातचीत करेंगे 60 लोग जी, बिल्कुल 60 लोग भावी विधायक जी, तो उनमें आप भी शामिल हैं। बिल्कुल है। कहां खड़ा पाते हैं अपने आप को? तो सबकी ललक है कि यहाँ ये सेफ सीट है। सब चाहते हैं कि इस सेफ सीट के ऊपर अगर हमें मौका मिले तो हम भी विधायक बने। सब सौपन ले रहे हैं, आप वाली बात है, सभी सौपन ले रहे हैं। आपको दुख नहीं होता कि नहीं, जो डॉक्टर विजय का मिसयूज होता गया आज तक? सभी पार्टियों ने बड़े ढंग से आपको निचोड़ा है, जैसे गन्ने को मशीन में निचोड़ते हैं। देखिए, हर आदमी की मुन्ना जी महत्वाकांक्षा होती है, उस दिशा वो काम करता है। पार्टी वालों ने तो ये तो नहीं कहा कि आप इतना पैसा भाओ। मेरी महत्वाकांक्षा थी, मैं संगठन में काम करता हूं, संगठन में काम करने पर जहां दरकार होगी इन्वेस्टमेंट की वो किया जाएगा, मैंने किया। देखो, मेरे कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे गॉडफादर तो बारडा की जनता है। अगर होता तो आज विधायक होते आप? ऑब्वियसली, निश्चित तौर पे मैं एमएलए होता और एमएलए मंत्री होता अगर मेरा गॉडफादर होता तो। मैं आप कह रहे थे कहां खड़ा पाते हो, मैं अगर मुझे मौका देती है तो मैं सबसे ज्यादा मजबूत साबित होऊंगा कांग्रेस पार्टी के लिए। डॉक्टर विजय मंडोला जी, अनिरुद्ध यहाँ से चुनाव लड़ता है जी, तो फिर डॉक्टर विजय मंडोला कहां जाएंगे? मैंने 3 बार अनिल चौधरी को यह कहा है अभी भी कि आप बारडा चुनाव लड़ें, हम आपकी मदद करेंगे। क्यों कहा? क्योंकि हमने एक बहुत गलत काम किया कि 300 किलोमीटर से लाके नैना को यहाँ थोप दिया बारडा के लोगों को। वो गलती आप लोगों की है। मैं प्रायश्चित कर रहा पार्टी में हूं, मैं प्रायश्चित कर रहा हूं मुन्ना भाई, क्योंकि विजय सांगवान मंडोला का इतिहास है कि जिस पार्टी में रहता है तन मन धन से समर्पित होकर काम करता है, ईमानदारी और निष्ठा के साथ समर्पण भावना से करता है। आज जो परिस्थिति है उसको मैं अनिरुद्ध चौधरी को आज भी कहता हूं कि आप बारडा चुनाव लड़ो, एक बार हमें प्रायश्चित करने का मौका दो, आपको जिता देंगे। लेकिन अनिरुद्ध चौधरी है कि दादा की विरासत है, तो बंसीलाल की मेरी बात भी हुई है, उन्होंने कहा है, अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई मैं तो शाम से चुनाव लड़ूंगा क्योंकि दादा की राजनीतिक विरासत को संभालना है। इनकेस वो यदि बारडा से मान लो कंटेस्ट नहीं करते हैं, फिर मेरा दावा पुरजोर है और निश्चित तौर पे मौका मिला तो आपको दिखाएंगे, आप चुनाव में भी आएंगे, देखना आप क्या एक लहर बनती है डॉक्टर साहब के फेवर में। जो चर्चाएं चल रही हैं पब्लिक में वो ये कि कुछ लोग जिनको जो अति महत्वाकांक्षी हैं, जिन्होंने ठान रखा है पहले तो कोशिश करे पुरजोर के जैसे तैसे करके हम टिकट लेके आए, और नहीं मिलता है तो 2-3 साथी तो निश्चित तौर पर निर्दलीय, 2 साथी तो आएंगे निर्दलीय इसमें, जो कांग्रेस हमारे वालों में से जो मुझे जो ऐसा लग रहा है इस टाइप के हैं, जो जिन्होंने पार्टी से जिनका सरोकार नहीं है, वो स्वार्थ के वशीभूत होकर पार्टी में घुसे हैं। उन लोगों ने दान सिंह को भी मदद नहीं की, एमपी चुनाव में वो कहीं नजर नहीं आए और आज वो दावा ठोक रहे हैं। बड़े बड़े नेता ऐसे हैं आपके समक्ष, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहां है। राव दान सिंह नेताजी के साथ जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला कि दान सिंह को जिताओ वोट दो, वो धर्मवीर की मदद कर रहे थे। अब वो लोग भी कांग्रेस से ये उम्मीद कर रहे हैं कि विडंबना की बात होगी कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसे लोगों के फार्म भी, और वो जो अनपला वो वहां पर पुरजोर दावा ठोक रहे हैं, उन्होंने फार्म भरे हैं। मैंने स्पष्ट मुनादी में कहा, अनाउंसमेंट किया, जिस किसी उम्मीदवार को कांग्रेस हाईकमान टिकट दे के भेजे उसको तन मन धन से उसको जिताओ, ताकि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने। सरकार बनेगी तो सारे काम होंगे। डॉक्टर विजय सांगवान जी, क्या वास्तव में ही भगदड़ नहीं मचाएगा? पार्टी के साथ खड़ा रहेगा अगर टिकट नहीं मिली तो आपको? बिल्कुल 100%। हम जिस पार्टी में रहते हैं पार्टी को मां मानते हैं, वफादारी से काम करेंगे। जिस किसी भाई को चाहे कोई भी हो टिकट देंगे उसका साथ देंगे, सहयोग करेंगे, समर्थन देंगे। तो मेरी वाइफ कहती है रख हौसला, वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मंदिर मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज बारडा विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ खास मेहमान
और राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन दूसरों की किस्मत जरूर सवारी, अपनी किस्मत नहीं सवार पाए राजनीति में। कांग्रेस में है डॉक्टर विजय मंदोला खास बातचीत में, और सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस की सीट पे बारडा विधानसभा क्षेत्र से 60 लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बारडा विधानसभा क्षेत्र से। और ये किसके सिर पे होगा ताज, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन शाम को रोज 60 लोग जो भावी विधायक सोते हैं, विधायक बन के उठते हैं, विधायक बन के फिर रात को सोते हैं विधायक में। जब तक चुनाव नहीं होता है तो 60 लोगों का भविष्य दांव पे है। किसके सिर पे होगा ताज, किस करवट उठ बैठेगा, और बारडा विधानसभा क्षेत्र की जनता किसको देगी आशीर्वाद, बहुत एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं 60 लोगों में डॉक्टर विजय मंदोला बारडा से बहुत ही सशक्त उम्मीदवार, जिधर देखो रिक्शा, गाड़ियां और प्रचार प्रसार की धूम मचा रखी है। टिकट मिलने वाली है, ये सारी बात इनसे ही करेंगे। हमारे साथ बेबाक तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे बातचीत करते हैं। आज फिर दोबारा से बातचीत करेंगे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज। जी मोना भाई, सबसे पहले तो आपको मेरा अभिवादन और आपके हरियाणा न्यूज 24 चैनल का भी स्वागत है। जी सर, सबसे पहले बातचीत करेंगे 60 लोग। जी बिल्कुल, 60 लोग भावी विधायक जी, तो उनमें आप भी शामिल हैं। बिल्कुल है। कहाँ खड़ा पाते हैं अपने आप को? देखिए मोना जी, पार्टी के जो कुछ सिस्टम होते हैं उसमें अब की बार कंडीशन लगाई गई कि सभी एप्लीकेंट अपना 20,000 रुपए के साथ आवेदन करेंगे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उसी कड़ी में बारडा हल्के से 60 हमारे साथियों ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अप्लाई किया है टिकट लेने के लिए। उनमें से मैं भी एक नुमाइंदा हूं। जहां तक बात है मैं कहां खड़ा पाता हूं अपने आप को, तो मेरा तो ये है कि जिस प्रकार से आप भी जानते हो और पार्टी हाईकमान भी जानती है कि महत्वाकांक्षा सबकी होती है। बहुत कार्यकर्ता कोई भी हो, ग्राउंड लेवल का हो, और उस हर एक कार्यकर्ता की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो अब की बार जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उम्दा प्रदर्शन किया, 5 जैसे 0 से 5 पे आए। पहले पिछले चुनाव में तो 10 के 10 भाजपा के थे, अब 5 MP जीते हमारे। हम अपने भिवानी महेंद्रगढ़ से तान सिंह को चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन बारडा से 27,102 वोटों से हमने जिताया। तो सबकी ललक है कि यहाँ ये सेफ सीट है। सब चाहते हैं कि इस सेफ सीट के ऊपर अगर हमें मौका मिले तो हम भी विधायक बने। सब सौपन ले रहे हैं, आप वाली बात है, सभी सौपन ले रहे हैं। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत सवाल है ना, मैं आपको पता है 35 साल से लगभग मैं राजनीति में हूं। मैंने इनेलो में लगातार यूथ विंग में भी काम किया। यूथ के बाद फिर जो है मैंने 15 साल मैंने बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का मैं जिला संयोजक रहा। दादरी पहले भिवानी का रहा 13 साल, 2 साल दादरी जिला बना 2016 में। तो दादरी का इंटेलेक्चुअल सेल का मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहा। और उसके बाद मेरे को जब ये परिवार बटा तो मेरे को जननायक जनता पार्टी प्रादुर्भाव हुआ और उसमें मेरे को हल्का अध्यक्ष बारडा नियुक्त किया गया। और उस समय फाइनल था टिकट मैडम का, बिन्नू सांगवान का, मेरी वाइफ का, लगभग ऑलमोस्ट फाइनल था महिला कोटे से। लेकिन वो परिस्थिति ऐसी हुई कि नैना जी यहाँ आई और नैना जी का बारडा में अजय सिंह ने मेरे को तिहाड़ जेल बुलाया और कहा कि भी वो वहां से डबवाड़ी से आ रही है, यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे। मैंने कहा भाई साहब आपकी पार्टी और आप जेल में हो, कोई दिक्कत नहीं, नैना लड़े तो। लेकिन और कोई जो है ना थोड़ा हाँ मेरे लिए, क्योंकि मेरे से ज्यादा कोई वह कंपिटेंट भी नहीं था और मेहनती भी नहीं था। आपने भी देखा मैं 100-200 गाड़ियां ले जाता था और कार्यकर्ताओं के लिए मैंने 7 दिन एक किया, कार्यकर्ताओं को जोड़ा, संगठन को मजबूत किया जब मैं हल्का अध्यक्ष बना। तो अब परिस्थिति आ गई कि वो उन परिस्थितियों में जब किसान आंदोलन आया उस दौरान वो हमने पार्टी छोड़नी पड़ी। किसान आंदोलन में किसानों के साथ आए। आज कांग्रेस में हूं। तान सिंह का 25 तारीख को टिकट मिला, 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमने लगभग 77 साथियों ने ज्वाइन किया, जिनमें से लगभग 39 तो पदाधिकारी थे, 39 और बाकी एमिनेंट पर्सनालिटी थी, बारडा के सीनियर साथी थे, सरपंच भी देख गई। तो
ज्वाइन करने के बाद कड़ी मेहनत की, सबने की, सब साथियों ने मिलकर की, और हमने अपने दान सिंह के नेतृत्व में लगभग मानो तो 250 लोगों को और ज्वाइन कराया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जहां पर नैना जी 53,804 वोट, 53,804 वोट नैना को मिले 2019 में, और आदरणीय रणवीर सिंह महिंद्रा जो उनके कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे, मुकाबले में जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनको 39,500 कुछ वोट मिले। तो सर, हाँ, आज बात बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के न कि नैना की, रणवीर महिंद्रा की बातचीत हो रही है। 60 लोग, उसमें आपका नाम, जी, आपका नाम अच्छा खासा पैनल में चल रहा है जी, शायद ही अगर राजयोग होगा हाँ जी, तो आपकी बार आपका देसी भाषा में तुक्का, देसी भाषा में तुक्का कहते हैं, तुक्का, या फिर हमारी भाषा में आपने अच्छी खासी मेहनत कर रखी है, जिधर देखो आपके भागदौड़ अच्छी है, जी। दुख नहीं होता आपको कभी? 35 साल, 35 करोड़ रुपया, आपको दुख नहीं होता कि नहीं, विजय, डॉक्टर विजय का मिसयूज होता गया? आज तक सभी पार्टियों ने बड़े ढंग से आपको निचोड़ा है, जैसे गन्ने को मशीन में निचोड़ते हैं। देखिए, हर आदमी की मुन्ना जी महत्वाकांक्षा होती है, उस दिशा में वो काम करता है। पार्टी वालों ने तो ये तो नहीं कहा कि आप इतना पैसा भाओ, मेरी महत्वाकांक्षा थी, मैं संगठन में काम करता हूं, संगठन में काम करने पर जहां दरकार होगी इन्वेस्टमेंट की वो किया जाएगा, मैंने किया। लेकिन आज आप बात कर, फिर वही बात आपने कर लिया, चलो उनको छोड़िए। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि हमने लगभग 51,000 वोट घटे हैं जेजेपी के, हमारे साथियों ने मदद की, दान सिंह को जिताया। आज मैं कहां खड़ा हूं, मेरे को दुख होने की कोई बात नहीं, आज मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। आज गॉड, आपको लगता है हाँ जी, ऊपर गॉडफादर की राजनीति बहुत सख्त जरूरत है? आपसे जान लेते हैं, आपसे बड़ी बातें कौन बता पाएगा? हाँ जी, आपको लगता है जी। 35 साल, 35 करोड़ रुपया, आपको लगता है अगर आपके ऊपर कोई गॉडफादर होता, बाकी और जैसे जी, जी, जो खिड़की बताते हैं, बोलो हमें पता है कौन सी खिड़की है, टिकट कहाँ से लेके आते हैं, जी, तो शायद आपको पता चल जाता है ऊपर गॉडफादर होता है, खिड़की कौन सी है, वहां से टिकट लेके आ जी, जाते हैं। गॉडफादर बहुत जरूरी होता है राजनीति में, क्या लगता है आपके, आपके मुख से? देखो, मेरे कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे गॉडफादर तो बारडा की जनता है। अगर होता तो आज विधायक होते आप? ऑब्वियसली, निश्चित तौर पे मैं एमएलए होता और एमएलए मंत्री होता अगर मेरा गॉडफादर होता तो। आज मैं ग्राउंड का खिलाड़ी हूं, सारा हल्का जानता है। डॉक्टर विजय मंदोला हर एक साथी के दुख सुख के साथी रहे इतने लंबे अरसे से, और आज कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन की है, तो कांग्रेस पार्टी, मैं आप कह रहे थे कहां खड़ा पाते हो, मैं अगर मुझे मौका देती है तो मैं सबसे ज्यादा मजबूत साबित होऊंगा कांग्रेस पार्टी के लिए। कैसे? कैसे वो बताता हूं। नंबर 1 कि आज जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है, बीजेपी के खिलाफ जो मैंडेट आया लोकसभा चुनाव में, वही लहर बीजेपी के खिलाफ आज रिटेन कर रही है। वो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक प्लस जेजेपी का वोट बैंक, जहां मैंने काम किया लंबे अरसे से इनेलो और जेजेपी में, उनका वोट मेरे को मिलेगा। और उसके अलावा एक प्लस पॉइंट मेरा ये है कि हमारे भी इस साइड से जो सांगवान के भी जो गांव हैं हमारे खाप के, उनका लगभग 70,000 ऑलमोस्ट 70,000 वोट्स है। और उसके अलावा एक और प्लस पॉइंट है कि मेरी स्कूल संस्था यहां चल रही है, तो जितने अभिभावक हैं जो हमारे से, मेरी वाइफ से, हमारे से पिछले 20 साल से जुड़े हुए इस क्षेत्र में 50-52 गांव में, तो वो अभिभावक ही बेसब्री से इंतजार करें कब मास्टर जी को टिकट मिले और हम सहयोग करें। तो अहिरवाल बेल्ट है, उसमें मेरा जो ये छानस बोलते हैं हमारे गांव मंदोला से उस साइड में, तो जो छानस गांव है जिसके अंदर आपको बताऊं मैं, धांगड़ गोत नोसवा में है, चिड़िया में जटराना है, पहल दातोली में है, खतरी दूधवा में है, कालेर बलकरा में है, फोगाट है, और आपके सनसनवाड़ हैं, आपके किन्ना है, सतोपरा गोठड़ा में, और इस प्रकार से अनेक चार गसोला में है। तो इस प्रकार के जो गोत्र हैं, ये छानस बोलते हैं इसको, जो सोरान और सांगवान से लगे, उस पर मेरा पूरा जो है, मेरे को आशीर्वाद शुरू से ही दिया लोगों ने। आज वो इंतजार करिए जनता कि अगर डॉक्टर साहब को मौका मिलता है तो हम दान सिंह 27,102 वोटों से जीता था, तो डॉक्टर विजय मंदोला को उससे ज्यादा जिताएंगे, ऐसा लोग मुझे कहते हैं। डॉक्टर विजय मंदोला जी, अनिरुद्ध यहाँ से चुनाव लड़ता है जी, तो फिर डॉक्टर विजय मंदोला कहाँ जाएंगे? क्या होने वाला है फिर आपका? देखो फिर आपके सपने सपने ही है, ये बिल्कुल रह जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपका लाजमी है वर्तमान राजनीतिक हालात में। पॉसिबल, मैंने अनुज चौधरी को आप पूछना फोन करके, और मैं आपके चैनल के बाद अनुज जी सुनेंगे इस बात को, मैंने 3 बार अनुज चौधरी को यह कहा है अभी भी कि आप बारडा चुनाव लड़े,
हम आपकी मदद करेंगे। क्यों कहा? क्योंकि हमने एक बहुत गलत काम किया कि 300 किलोमीटर से लाके नैना को यहाँ थोप दिया बारडा के लोगों को। वो गलती आप लोगों की है। मैं प्रायश्चित खुद कर रहा पार्टी हूं, में मैं थे। प्रायश्चित कर रहा हूं मुन्ना भाई। आई एम लेके आने वाले आप हो। हाँ बिल्कुल लेके आने वाले हम। गलती हमसे हुई तो हम प्रायश्चित भी कर रहे हैं ना। रणबीर महिंद्रा जैसे इंसान को, सच्चे और नेक दिल इंसान को, जो कि बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, उस व्यक्तित्व को हमने हराया। मेरा भी योगदान है, मेरे साथियों का योगदान है। हमारी पार्टी जिस पार्टी में थे, गलती तो नहीं की उस समय, तब उस पार्टी की वफादारी करेंगे जिस पार्टी, क्योंकि विजय सांगवान मंदोला का इतिहास है कि जिस पार्टी में रहता है तन मन धन से समर्पित होकर काम करता है, ईमानदारी और निष्ठा के साथ समर्पण भावना से करता है। तो मैं कैसे महिंद्रा को, लेकिन आज जब मेरे साथ जो बीता कल को मैं आपको याद नहीं करना चाहता आपके समक्ष, लेकिन जो मेरे साथ जो कहानी घटी थी, इन लोगों ने जो किया, आप वाली बात है, निचोड़ते हैं ये तो, इन्होंने निचोड़ा और फिर फेंक दिया। लेकिन आज जो परिस्थिति है उसको मैं अनिरुद्ध चौधरी को आज भी कहता हूं कि आप बार चुनाव लड़ो, एक बार हमें प्रायश्चित करने का मौका दो, आपको जिता देंगे, आपको मार्जिन से जिताएंगे। लेकिन अनिरुद्ध चौधरी है कि दादा की विरासत है, तो बंसीलाल की मेरी बात भी हुई है, उन्होंने कहा है, अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई मैं तो शाम से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि दादा की राजनीतिक विरासत को संभालना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये दूरियां नजदीकियां कैसे बन गई? हाँ, अरे अपने पराये कैसे हो गए और पराये अपने कैसे बन गए? इस मुख से बड़े कसीदे पढ़ते थे, रणवीर और दिव्य के खिलाफ बड़ी बड़ी भाषण दिए आपने, और ये प्यार, ये मोहब्बत और ये रिश्ता क्या कहलाता है इस मौके पे आके? इसके पीछे रणवीर, डॉक्टर साहब, विजय मंदोला की क्या राजनीति है, ये भी सोचने वाली बात है। सर इसके पीछे क्या मंशा? आप देखो, आप ये प्यार बरसा रहे हैं आप रणवीर जी महिंद्रा पे, उनके बेटे पे, ये दुलार हो रही है, प्यार की बरसात हो रही है, और बिन मौसम के बरसात और चुनाव के समय बरसात। सर इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए मुन्ना भाई, वो भी बता दीजिए। आप एक भी कोई क्लिप, मैं और जानते हैं अनिरुद्ध जी और रणवीर महिंद्रा, आदरणीय महिंद्रा साहब भी, बाबूजी भी जानते हैं, मैं एक शब्द भी मैंने कभी भी बंसीलाल परिवार के खिलाफ नहीं बोला, मेरे नेताओं के पक्ष में बोला। आप इतिहास उठा के देख लेना, एक क्लिप ला देना, उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा, आप रणवीर महिंद्रा की बुराई। चलो मान लेते हैं। एक बात। दूसरी बात, परिस्थितियां बदलती हैं। राजनीति के अंदर ना तो कोई स्थायी शत्रु है और न कोई स्थायी मित्र है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात करूंगा आपसे, मानता हूं सर, राजनीति में कभी दुश्मनी नहीं होती। हाँ, मित्रता, स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु कोई नहीं होता, सर। परिस्थितियां बनती हैं। आज परिस्थितियां ये कहती है, उन परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि अनिरुद्ध चौधरी यहाँ से चुनाव लड़े, तो एक मौका ये मिले कि जनता भी ये देखे, डॉक्टर साहब ने, इनके साथियों ने, हमने बार डाल के कि जनता भी शामिल है उसमें, बहुत उदार दिल है। हाँ, क्या तो अब उनको जिताया जाए। अगर वो नहीं लड़ते हैं, इन केस वो यदि बारडा से मान लो कंटेस्ट नहीं करते हैं, फिर मेरा दावा पुरजोर है, और निश्चित तौर पे मौका मिला तो आपको दिखाएंगे, आप चुनाव में भी आएंगे, देखना आप क्या एक लहर बनती है डॉक्टर साहब के फेवर में। हम तो डूबेंगे सर, साथ तुमको भी ले डूबेंगे, एक कहावत, एक डायलॉग था। तो डॉक्टर विजय मंदोला को ऐसा लगता है तुम्हें टिकट मिले ना मिले जी, लेकिन 60 लोग यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, सबके सपनों पे पानी फेर दीजिए, ये मंशा तो नहीं है पीछे? देखो ये है जी, सब साथी विचारों में क्या बिगाड़ा है सर आपका, जो रोज विधायक बन के सोते हैं और आप जबरदस्ती उसको महिंद्रा के बेटे का अनिरुद्ध को लेके आ रहे हैं। सर उनके सपनों पे पानी मत फेरिए, मैं हाथ जोड़ता हूं उनकी तरफ से। आप क्यों चाहते हो उनको यहाँ पे लाना? आपकी क्या मंशा है सर, क्यों पानी फेर रहे हो? सर आपने तो वही कहा, चिट्ठाहट कर दी कि हम तो लड़े या ना लड़े, लेकिन तुम्हें भी चुनाव नहीं लड़ने देंगे। क्यों? देखिए मुन्ना भाई, ऐसा है, ये आपका, आपने सीख पूछा है, ऐसा सोच सकते हैं, आपने भी सोचा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, वो जो 60 उम्मीदवार हैं, मेरे अलावा 59 और हैं, आप उनके सपनों पे पानी नहीं फिरेगा। ये हंसी क्या कहती है चेहरे की? ये समाइल अंदर ये भी बता दीजिए। अरे बात बोल रहे हो भाई, चलो आप मजाक कर रहे हो, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं, जैसे आप कह रहे हो उनके सपनों पे पानी फेरने की जो बात है, ये वो नहीं है, सारे के सारे एकजुट हो गए। जिस प्रकार दान सिंह को लड़ाया है, अगर आदरणीय हमारे बाबूजी रणवीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी, अनिरुद्ध बंसीलाल कहता हूं उनको, वो आते हैं, हम सब संगठित हो गए। जिस प्रकार दान सिंह को महेंद्रगढ़ से आए, हमारे प्रत्याशी हमारे एरिया के नहीं थे, अहिरवाल क्षेत्र से बिलोंग करते राव दान सिंह नेताजी, फिर भी उनको जिताया। तो अब की बार एक और माँ है, एक हमारे सिर एक बोझ है। मैं तो उस बोझ को उतारना चाहता हूं कि भाई 3 बार हमने मुखालफत की एक सच्चे इंसान की, मेरा व्यक्तिगत है ये, वो भाई जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो अपना निर्णय ले लेंगे। मेरा ये है कि वो आए, चुनाव लड़े, हम तन मन धन से उनकी मदद करेंगे, अगर वो बारडा से आते हैं तो।
अगर वो बारडा से नहीं आते हैं तो मैं पूरा का पूरा कंटेस्टिंग कैंडिडेट हूं बारडा से, और मेरा पुरजोर दावा है और मैं सबसे मजबूत हूं। तो ये बोझ उतार रहे हैं। हाँ जी। ये बोझ जो 60 लोगों का सिर पे बोझ है, बोझ उतर जाएगा साथ साथ, और ये भी बोझ उतर जाएगा जी। हमारे साथ डॉक्टर विजय मंडोला खास बातचीत में मौजूद है। और डॉक्टर साहब, सबसे सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस का, कांग्रेस की सीट बारडा विधानसभा क्षेत्र से अपने आप को मानते हैं सबसे सशक्त उम्मीदवार, धरातल पे सबसे मजबूत, सबसे अच्छा खासा, हर घर तक पहुंचने वाला, हर की समस्या में खड़े होने वाला अपने आप को बताते हैं कि जनता हमारे बारडा के पूरे परिवार के साथ हमेशा 24 घंटे हम तत्पर रहते हैं। और 35 साल की राजनीति है कहते हैं, ना कि मुझे कोई 2 महीने, कोई 6 महीने या 2 साल की। लोग साहब जी, अब कितने गांव में, पहले ये जानना चाहूंगा आप कितने, अब चुनाव के समय वैसे तो आप जाते रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। अब कितने गांव में जा चुके हैं अब लगभग, और कितने दौरे हो चुके हैं, लोग क्या रिएक्शन? देखिए ऑलमोस्ट जो है ना हल्का कवर कर लिया लगभग। कोई 1 2 4 5 गांव रहते हैं अभी जिनमें नहीं जा पाए, कभी जैसे उनका प्रोग्राम था उस दिन दिल्ली जाना पड़ गया, तो उस वजह से अभी कल परसों से फिर दोबारा से प्रोग्राम है, कल तो दिल्ली जाना है, परसों से फिर दोबारा संपर्क में आएंगे। एक बार पूरा हल्के को टच किया, सब साथियों से मिले हैं। और मैंने आपको बताना चाहूंगा, झोजू है, कादमा है, बिरला है, आदमपुराडी, ये सारे जो बड़े बड़े जो बारडा है, ये मैंने डोर टू डोर एक एक दुकानदार तक अप्रोच की है साथियों को लेके। तपती दोपहर में 48 डिग्री में किया है। सबकी एक ही आवाज है, डॉक्टर साहब को मौका मिला, साफ दिल इंसान, ईमानदार हैं, मलाई मार नहीं है, और ये संघर्ष के राह रहे हैं, बिल्कुल मौका देंगे। सब ने दुआएं की, प्रार्थना कर रहे हैं लोग, और साथ देने का वायदा भी कर रहे हैं। तो साहब जी, आज स्पष्टवादी है, मुंह पे बोल देते हैं। जी बिल्कुल। आपको 35 साल में इस स्पष्टवादी होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है? बिल्कुल, आप सही कहते हो, ज्यादा स्पष्टता भी अच्छी नहीं होती, लेकिन राजनीति में ये कहते हैं जो कि जिस प्रकार की आज की जो राजनीति है, जो मॉडर्न राजनीति कहेंगे, पॉलिटिक्स कहेंगे, उसके अंदर ज्यादा सच्चाई और ज्यादा स्पष्टता अच्छी नहीं मानते। लेकिन क्या करें, संस्कार ही ऐसे मिले, आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, तो संस्कार ऐसे हैं, तो झूठ साच नहीं करते, फरेब नहीं करते, स्पष्ट बोलते हैं, सामने बोलते हैं। उससे कई बार है ना हमें ही नुकसान होता है। ज्यादा स्पष्टता और ज्यादा सच्चाई जनता के पटल पे रखना, जनता के समक्ष रखना, कई बार है ना नेताओं के समक्ष रखना, सीनियर लीडर्स के, वो दिक्कत पैदा करती है। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये संस्कार है ना जो चहन में है, जो दादा परदादा से, पिताजी से मिले हैं आर्य समाज के, उस वजह से जो है ना हम स्पष्ट बोलते हैं, साफ करते हो। डॉक्टर साहब, आपने कहा दान सिंह को हमने जिताया, जी, वो माहौल कुछ और था, जी, ये माहौल कुछ और है जी। यहाँ पे कैंडिडेट, चेहरा, हर चीज समीकरण देखा जाएगा। क्या देखता है कांग्रेस को, किस तरीके से देखते हो यहाँ पे? अगर आपको टिकट मिलती है, हाँ जी, तो क्या माहौल देखते हो? अगर आपको नहीं मिलती, किसी अन्य को मिल जाती है, जी, कैसा देखते हो? इतना आसान है जितना दान सिंह वाला लगता है आपको? इतना आसान है ना? बिल्कुल बीजेपी सही, को हराना इतना आसान समझ रहे हो आप? बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये उतना विधानसभा में समीकरण अलग होते हैं, लोकसभा में अलग होते हैं, राइट। और समीकरण जब चेंज होते हैं तो जो वोट का अंतर है वो अपने आप चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली जो है ना, ये इलेक्शन इतना बहुत इजी इलेक्शन नहीं बारडा का, क्योंकि यहाँ पे जो चर्चाएं चल रही हैं पब्लिक में, वो ये कि कुछ लोग जिनको जो अति महत्वाकांक्षी हैं, जिन्होंने ठान रखा है पहले तो कोशिश करे पुरजोर के जैसे तैसे करके हम टिकट लेके आए, और नहीं मिलता है तो 2-3 साथी तो निश्चित तौर पर निर्दलीय, 2 साथी तो आएंगे निर्दलीय इसमें, जो कांग्रेस हमारे वालों में से, जो मुझे जो ऐसा लग रहा है इस टाइप के हैं, जो जिन्होंने पार्टी से जिनका सरोकार नहीं है, वो स्वार्थ के वशीभूत होकर पार्टी में घुसे हैं। उन लोगों ने दान सिंह को की मदद नहीं की, एमपी चुनाव में वो कहीं नजर नहीं आए, और आज वो दावा ठोक रहे हैं। बड़े बड़े नेता ऐसे हैं आपके समक्ष, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ है। समझ गया सर। वो कहीं पटल पे, किसी मंच पे कभी भी राव दान सिंह नेताजी के साथ, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला कि दान सिंह को जिताओ, वोट दो। वो धर्मवीर की मदद कर रहे थे। अब वो लोग भी कांग्रेस से ये उम्मीद कर रहे हैं, ये विडंबना की बात होगी कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसे लोगों के फार्म भी, और वो जो है ना वो वहां पर पुरजोर दावा ठोक रहे हैं, उन्होंने फार्म भरे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इजी इलेक्शन नहीं है। जहां तक मेरी बात है, मैं चुनाव लड़ता हूं तो मेरा किसी साथी से कोई विरोध नहीं है,
और मेरा तो स्पष्ट कहना, मेरे 3 रथ घूमे हैं, 2 तो अभी घूम रहे, परमिशन ले, आवाज रोके, मैंने वो गाड़ी को पकड़ दिया था कल कि एसडीएम ने कहा कि परमिशन नहीं है। तो अभी मैं आप आने से पहले परमिशन के लिए सरल केंद्र पे अप्लाई करके ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पोर्टल नहीं चल रहा, ऑफलाइन अप्लाई किया। तो मैंने स्पष्ट मुनादी में कहा, अनाउंसमेंट किया, जिस किसी उम्मीदवार को कांग्रेस हाईकमान टिकट दे के भेजे उसको तन मन धन से उसको जिताओ, ताकि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने। सरकार बनेगी तो सारे काम होंगे। तो मेरी जहां तक स्थिति है, जब मैं दूसरों के लिए ये कह रहा हूं, जिस किसी भाई को मिलेगी तो वो भी मेरे लिए, अगर मुझे मिलती है टिकट, तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आपको 3-4 फैक्टर बताए हैं। स्कूल संस्था का भी है मेरा, और सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले मुझे मदद करेंगे, ऑलमोस्ट सभी जितने भी कॉलेज स्कूल वाले हैं, और आर्य समाज पूरी मेरी मदद करेगी। तो बारडा में जितने भी लोग हैं, 200-250 परिवार ऐसे कट्टर आर्य समाजी हैं। प्लस में जो है ना, सांगवान के भी हमारे 70,000 की रिपोर्ट है, मेरा क्षेत्र साणस वाला भी है, तो मैं मजबूत हूं, मैं जीतता हूं चुनाव और मार्जिन से जीतता हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है आपकी पार्टी ने रेगुलर जो फार्म भरे गए, कहीं 60, कहीं की 100, कहीं की 88, कहीं की 90 जी, ये जो स्कीम, आपको लगता है इससे माहौल खराब हो सकता है आने वाले चुनाव में? अगर एक जगह से 100 फार्म भरे जा रहे हैं तो पार्टी ने ये प्रोटोकॉल आपके हिसाब से क्या सही किया है? आपको क्या देखो, पार्टी का हाईकमान का डिसीजन बिल्कुल सही है। इससे क्या है कि सबको मौका मिलेगा। उन्होंने कहा भाई जो चुनाव लड़ने, क्या ये घर घर थोड़ी जाएंगे नेता, क्या हाईकमान घर घर जाएगी? हाउ द हाईकमान विल, पार्टी हाईकमान विल स्क्रूटिनाइज, कैसे वो उसको करेंगे कि भाई कितने कैंडिडेट हैं? तो उन्होंने उसके लिए आवेदन, और आवेदन की 20,000 रुपए फीस वो जमा कराओ कि जो लोग, जो भी साथी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कार्यकर्ता, वो अप्लाई करें। तो अप्लाई करने का मौका दिया तो सबकी इच्छाएं बाहर आई। तो 60 जो है ना लोग हैं, जिनमें मेरी वाइफ का भी मैंने फार्म भरा, महिला कोटे में आपको बताना चाहूंगा, बिनू सांगवान है, उनका भी मैंने फार्म भरा है, मेरा भी है। डर लग रहा था है जी, कभी महिला की सीट ना आ जाए ये बाडड़ा में, और डॉक्टर साहब ऑप्शन रखना, फिर हाथ मसलते रह जाएं, तो आपने पहले से डर लग रहा था अब की बार चुनाव लड़ना जैसे तैसे करके? अभी नहीं, ये है कि कई बार क्या होता है, परिस्थितियां ऐसी होती है कि महिला कोटे में, जैसे सभी पार्टियों से मान लो जेंट्स कैंडिडेट आते हैं, और पार्टी हाईकमान सोचता है कोई सशक्त महिला कैंडिडेट है, तो विनू सांगवान अगर चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर जो विजय सांगवान समझो, लेकिन वो फेस चेंज हो जाता है फीमेल, तो इसलिए मैडम का भी अप्लाई किया हुआ। मैं आपको बताऊं, इस तरह से 60 लोगों ने, उनमें 58 लोग और भी हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। तो सारे के सारे साथियों को बुलाएगी हाईकमान, उनको बुला करके, और जब निश्चित तौर पे उनको सेटिस्फाई करेगी, सबका मान सम्मान होना है। और ये भी निश्चित तौर पे आपके चैनल से कहना चाहता हूं, जब सभी साथियों को, जब एमएलए की तो एक टिकट होती है, वो एक को मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी, उसको 2 को दे देंगे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत अच्छे जो है ना, वो हुड्डा साहब अक्सर कहते हैं भाई सबको मान सम्मान और उचित स्थान मिलेगा। स्थान में ये उनको एडजस्ट किया जाएगा, जो सीनियर साथी हैं, जो टिकट से महरूम रह गए, जो वंचित रह गए, उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। डॉक्टर साहब जी, आपको नहीं लगता आपकी पार्टी में बीजेपी वाली होने वाली है? मैं मनोहर बोल रहा हूँ, मनोहर ने यात्रा निकाली जी, 75 पार, सब 40 में पार नहीं कर पाए वो लोग जी। और ये जो पैटर्न जो आप अपना रहे हो, जनता जनार्दन 20-20 प्रोग्राम करवाना हर जगह जी, और 60-60 लोगों को चुनाव के लिए तैयार करना, तो ये आपके साथ ही बहुत, वो कहते हैं ना, बहुत बुरी बनने वाली है आपकी, क्योंकि वो भगदड़ आपकी पार्टी में जो टिकट की घोषणा और ये भगदड़ मचने वाली है। वो 75 पार का नारा हवा हवाई, आपका भी कहीं हवा हवाई होने वाला है। देखो आपकी बात, आप कल्पना करते हैं, पत्रकार हो, सीनियर रिपोर्टर हो, आपने बड़ी दुनिया देखी है, रोज इंटरव्यू लेते हो, प्रोबेबिलिटी तो बनी रहती है। कुछ लोगों की जो आदत है ना, जो आदतन है, जिनकी फितरत ही चीटिंग है, पार्टी से कोई सरोकार नहीं, उनको व्यक्तिगत हित चाहिए, उनको केवल सेल्फिशनेस से मतलब है, स्वार्थ से, खुद की आत्म स्वार्थ से मतलब है कि मेरा अपना, मुझे नहीं मिला तो मैं। अब पहले भी अतीत में रणवीर महिंद्रा को हराया लोगों ने, और वो हमारे पार्टी से ही है, आज भी है पार्टी में वो, और वो उस समय पार्टी में हमारे सामने, मैं हल्का अध्यक्ष था, मैंने ज्वाइन कराया। तो ऐसे तो होते हैं, लेकिन वो रेयर है। भगदड़ वाली कोई बात नहीं होगी, पार्टी हाईकमान सबको बुलाएगी, सबको मान सम्मान देगी, सबकी पूछ होगी। डॉक्टर विजय सांगवान जी, क्या वास्तव में ही भगदड़ नहीं मचाएगा, पार्टी के साथ खड़ा रहेगा अगर टिकट नहीं मिली तो आपको? मैं तो आपके चैनल से, चाहे आप इसको रिकॉर्ड करें लाइव, बिल्कुल सब देख रहे होंगे, और आपका ये इंटरव्यू आएगा तो सब दुनिया देखेगी इसको।
बिल्कुल 100% हम जिस पार्टी में रहते हैं पार्टी को मां मानते हैं, वफादारी से काम करेंगे, जिस किसी भाई को चाहे कोई भी हो टिकट देंगे उसका साथ देंगे, सहयोग करेंगे, समर्थन देंगे उसके साथ। अब एक बात और बताइए, मेरे दिमाग में चल रही जी। है और लोग ये पूछते हैं, जी क्यों मकसद बना लिया आपने विधायक बनने का? क्यों बनना चाहते हो विधायक? जी लगातार 35 साल से आप विधायक बनने के होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन वो कभी राजयोग किसी किस्मत में नहीं होता। शायद अब की बार आपकी किस्मत याद हो। क्यों बनना चाहते हो? आप तो वैसे भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ संस्थाएं चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जहाँ जरूरत है वहां लोगों के बीच में कूद जाते हैं। तो किसने रोका? आप सेवा करते रहिए। कौन सी कुर्सी क्यों हथियाना चाहते हैं विधायक की? यानी कि इस एम्पायर को 4 गुना और बढ़ाना, यानी कि पैसे कमाना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। आजकल तो ये हो रहा है सब जगह। मुन्ना भाई, अगर पैसा कमाना मकसद होता तो पैसा राजनीति वैसे इसलिए लगाते नहीं। हमने खूब पैसा लगाया है, पार्टी में इन्वेस्ट किया है। नेता पहले लगाते हैं, बाद में कमाते सुनो, हैं। पार्टी लगाना पड़ता है। एक मकसद है कि जब आप जो समाज सेवा एक तो सामान्य व्यक्ति करता है, काम करता है, कैपेसिटी में आ जाता है आदमी। अगर अपने एक भरतपुर का था नरदेव सिंह आ रही है बस उपदेशक, वो 2 लाइनें उसकी बताऊंगा आपको, मेरा मकसद उससे क्लियर हो जाएगा। कि वो एक गीत गाता था, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार, सबसे पहले अच्छे नेता संसद में भिजवाए जाएं, विधानसभा या संसद में भिजवाए जाएं, सबसे पहले अच्छे नेता संसद में भिजवाए जाएं, भ्रष्टाचारी खोज खोज के जहाजों में बैठाए जाएं, ले जाकर समुद्र बीच बांध के डुबाए जाएं, ज्वारी जुआबाज सट्टेबाजों पर पड़े गजब की मार, इस तरह बनेगा स्वर्ग सभी संसार। तो मेरा उद्देश्य कि इस राजनीति के माध्यम से अच्छी समाज सेवा करना, अच्छे कार्य। देखो, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, संवैधानिक पदों पर अच्छा इंसान जाता है, विवेक आर्य है, गोपी के गए हैं, आर्य समाज परिवार से हैं, कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, वो भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, नहीं कि भ्रष्टाचार करेंगे। निश्चित तौर पे आपको परमपिता परमात्मा से डरते हुए आपके समक्ष कह रहा हूं कि जीवन में सोचा नहीं है कभी भ्रष्टाचार करेंगे, ये बिल्कुल। बाकी तो लोग बरतेंगे, जनता बरतेगी, तब पता चलेगा मौका मिलने पर। जब तक नहीं मिलता है तब तक तो हो सकता है लोगों को ये लगे कि विजय मंदोला तो वही अभी कह रहा है, लेकिन हम निश्चित तौर पे आपके चैनल से ये कह रहे हैं, अगर मौका मिला तो राजनीति एक जन सेवा का एक बहुत अच्छा माध्यम है। हम अच्छी समाज सेवा, जन सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ। और अच्छे नेता होंगे तो अच्छे अफसर अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि जब सरकार में अच्छे लोग आते हैं तो भ्रष्ट अधिकारियों की अपने आप ही वो टोन चेंज हो जाती है। मैं तो ये कहता हूं, अब की बार मौका दे दिया ना तो दोबारा वोट नहीं मांगूंगा, दोबारा वोट नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगूंगा? कि लोगों के पास वोट के लिए नहीं जाऊंगा, मैं एक बार इतने अच्छे काम करूंगा, इसी ऐसा सिस्टम बनाऊंगा बारडा के अंदर कि लोग सदियों तक याद रखेंगे, और एक मिसाल बनाने का काम करूंगा। विधायक हो तो डॉक्टर विजय मंदोला जैसा हो, ये सोच है। अब की बार नहीं मिला तो आगे दे देंगे, आगे भी नहीं मिला तो भाई जो भी हम जैसा कर रहे हैं जितना बेस्ट। देखो, महत्वाकांक्षा की बात है, एम्बिशन की बात है। हर आदमी का लाइफ में एम्बिशन होता है। मैं PhD हूं, मैं डबल MA हूं, B.Ed हूं, तो पढ़े लिखे परिवार। मेरी वाइफ है, वो भी PhD है, MA इंग्लिश है, सारा पढ़ा लिखा परिवार है, सिस्टर भी MA है। डॉक्टर साहब हमेशा मांगते रही हैं पार्टियों से, कभी हौसला नहीं दिखा पाए, लोग कहते हैं। हाँ जी, ये डॉक्टर साहब कभी हमेशा मांगते रहे, सर टिकट दे दो भाई साहब, टिकट दे दीजिए सर, टिकट। कभी किसी पार्टी के सामने खड़े नहीं हो पाए, अड़ के मुझे हक है, टिकट चाहिए, नहीं तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। आपने हौसला, क्या बात है, क्यों हौसला नहीं बना? देखिए मुन्ना भाई, पार्टी का जो सच्चा सिपाही होता है वो उड़ता नहीं है, परिस्थितियां होती हैं, पार्टी हाईकमान डिसाइड करती है। कब तक? नहीं, मैं आपको बताऊं, शुरुआत में तो मैंने तो लगभग आप ये मानो 2009 में टिकट मांगी थी पहली बार। उससे पहले तो मैंने कभी आवेदन ही नहीं किया। मैं वर्कर और पदाधिकारी युवा में काम किया, फिर वैसे अपना इंटेलेक्चुअल सेल में काम किया। मैंने 2009 का जो चुनाव था 9-10 में, उस समय जो है ना, मैंने टिकट मांगी थी पहली बार। तो चौटाला साहब ने कहा कि आपकी उम्र पड़ी है, अभी आप इंतजार करो। ठीक है, बच्चे कहते नहीं है? हाँ जी, वाइफ बेटा, आपने इतनी उम्र दे दी जी, आपको मिला क्या? तो कहते नहीं है ना, आपको मान मिला पार्टी में, ना कभी सम्मान मिला। JJP ने आपके कहते हैं मिसयूज किया, चौटाला ने आपका मिसयूज किया, आप वो नई पार्टी में आप आ गए हैं, तो कभी आपको हौसला जवाब नहीं देता है? हमें कभी विजय मंदोला की, यार मैं वास्तव में 35 साल हो गए, आपके दोस्त हैं, आपके यार है, आपके प्यारे, आपके सपोर्टर, आपके वोटर, उनकी भी इच्छा होगी कभी आप विधायक मिले, छोटे मोटे हमारे भी काम हो, हमारे खुद अपने एरिया के, अपने गली को अच्छा कुछ अच्छी तरीके से कोई
तालाब, कोई सड़कें, कुछ अच्छी कोई नौकरियां हमारी नहीं, मदद हमारे करें। तो मैडम तो उस बात, उनका जब आपका हौसला जवाब नहीं दिया, उनका हौसला जवाब दिया गया किसी दिन। नहीं, कभी नहीं। मैडम ने तो हमेशा ही कहा, वो कहावत है ना, मैडम तो मेरा हौसला बढ़ाती है। बेटे हैं वो, बेटी पढ़ती है, बेटे उनको कोई ज्यादा सरोकार नहीं है राजनीति और से। जनता के बारे में क्या, आपके प्यार करने वालों अगर को। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख, मेरी वाइफ कहती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। परमात्मा से दुआ करते हैं और उस पर भी भरोसा भी करते हैं कि हमें भी जरूर कभी आशीर्वाद मिलेगा तो दिखाएंगे कि एमएलए कैसा होना चाहिए। थैंक यू सर। चलते चलते बाढ़ के लोगों को, हरियाणा के लोगों को क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा न्यूज 24 और मुन्ना लांबा जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी समस्त हरियाणा की जनता को एक बात कहना चाहूंगा कि जिस जिस क्षेत्र में हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो सारे एकजुट होकर के जिस भाई को भी हाईकमान टिकट दे, उस भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर सीएम बनाना है तो आप एकजुट हो जाएं। टिकट की दौड़ तक जब तक ना मिले, सब प्रयास करें, पूरा प्रयास करें, और उसके बाद जब टिकट हाईकमान फाइनल किसी को भी दे, अगर करती है तो उसका साथ दे, ताकि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में अपनी सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने। ये मेरा कहना आपके चैनल के माध्यम से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपका कीमती समय लिया। तो हमारे साथ डॉक्टर विजय मंदोला बने हुए थे खास बातचीत में। तो हम तो आपसे भी जानना चाहेंगे, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपनी राय जरूर दे दीजिए। आपकी राय का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। क्या वास्तव में ही डॉक्टर विजय सांगवान मंदोला को टिकट मिल सकती है कांग्रेस से? आप कितने सहमत, आपकी क्या राय है? अगर टिकट मिल जाती है डॉक्टर विजय सांगवान मंदोला को बाजड़ा से, तो आप कितने प्रतिशत सहमत हैं कि भारी मतों से जीत के और कांग्रेस की झोली में ये टिकट डाल सकते हैं? ये सब आप पे छोड़ते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।